इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 17 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें बताया गया है कि जो छोटे मोटे गरीब लोग होते हैं ना, वो अगरबत्ती बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुगंधित चीज। इसलिए ये लिखा हुआ है क्या, खुशबू रचते हैं हाथ। लिखे कौन है, अरुण कमल लिखे हैं, है ना, अरुण कमल कवि का नाम है। खुशबू रचते हैं हाथ, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसमें मेन कौन है ना, रात रानी है। तो रात रानी एक तरह का सुगंधित फूल होता है। और केवड़ा, देखिए केवड़ा एक तरह का सुगंधित फूल है। ठीक है, रात रानी और केवड़ा एक तरह का सुगंधित फूल है। खसमिस क्या होता है, खसमिस एक सुगंधित क्या घास है। ठीक है, खस क्या एक सुगंधित घास है। ठीक है, ये सब समझने में ना आपको आसानी होगा क्वेश्चन आंसर, इसलिए बता दिए। तो देखिए प्रश्न अभ्यास पार्ट से, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो चलिए ये सब के सब आंसर बताते हैं आपको पीडीएफ से। तो ये देखिए खुशबू रचते हैं हाथ, प्रश्न अभ्यास। तो पहला सवाल क्या था, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में। तो उत्तर लिखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ। खुशबू रचने वाले हाथ मतलब क्या है ना, अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग बहुत ही कष्टप्रद परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कष्टमय परिस्थितियों में वे गंदे बस्तियों में रहते हैं। उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती है, जैसे पानी की सुविधा, ठीक है, नहाने धोने की सुविधा, ठीक है, भोजन की सुविधा, ठीक है, ये सब। तो उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती है। उनके पास पर्याप्त धन नहीं होने के कारण उनके वस्त्र भी पुराने और फटे होते हैं। उनके पास इतना धन ही नहीं होता कि नए नए वस्त्र कपड़े न खरीद सके, तो पुराने और फटे होते हैं। और देखिए दूसरा सवाल, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है वे लोग जो अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, अपने हाथों से खुशबू रचते हैं, यानी खुशबू जो होता है ना अगरबत्ती से, तो वो बनाते हैं। तो इन अगरबत्तियों से खुशबू आती है, इसलिए कहा जाता है कि ये हाथ है ना खुशबू रचते हैं। ठीक है, तो खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब हो गया, जो लोग है ना अगरबत्ती बनाते हैं ना, ठीक है, अपने हाथों से, वही। ठीक है, पाठ से आगे, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, इस कविता का, खुशबू रचते हैं हाथ का। तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन और उनके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम पूर्ण कार्यों को दर्शाना है। तो कविता का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब लोग कैसे इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम पूर्ण कार्य करते हैं, तो वही दिखाना है। यह कविता हमें बताती है कि गंदी गलियों में रहने वाले गरीब लोग भी अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। और सुगंधित अगरबत्ती तो हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसा एक बार में ख्याल आता है कि इतना सुगंधित जो अगरबत्ती है वो कैसे गरीब लोग, ये जो गंदी गलियों में बस्तियों में रहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, खुद रहते हैं गंदगी में, और जो पूरी दुनिया को है ना सुगंध बांट रहे हैं। ठीक है, अगरबत्तियों के सहारा। दूसरा सवाल है, व्याख्या कीजिए, यही इस गली में बनती है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। खस बता चुके हैं, केवड़ा क्या होता है ये भी बता चुके हैं कुछ समय पहले। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि गंदी गलियों और मोहल्लों में रहने वाले गरीब लोग अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ये लोग केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं, जो पूरे देश में मशहूर है। तो ये जो रात रानी, ये सब जो सुगंधित फूल है ना, गुलाब, खस, केवड़ा, ये सब से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क है, उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है, उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। देखिए उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है बूढ़े लोगों के कड़ी मेहनत करने वाले हाथ। ठीक है, तो ये सब जो अगरबत्ती बनाने वाले हैं ना, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनका जो नस है ना हाथ में दिखता है। ठीक है, हाथ का नस पूरा दिखता है। तो बूढ़े लोगों की कड़ी मेहनत करने वाले हाथ को उभरी नसों वाले हाथ कहा गया है। ख है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। तो पीपल का पत्ता बहुत कमजोर होता है ना, और नया नया निकलता है। तो क्या अर्थ है, तो देखिए पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ है
नन्हे-नन्हे बच्चों के कोमल और नाजुक हाथ। ठीक है, नन्हे-नन्हे बच्चों के कोमल और नाजुक हाथ। तो ये सब भी सहयोग करते हैं अगरबत्तियाँ बनाने में अपने माता-पिता के। चौथा सवाल है, अमीरी एवं गरीबी की खाई को कैसे पाटा जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। तो अमीर और गरीब के बीच में ना जो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना, जैसे ये अमीर अमीर और होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको ये जो खाई बनता जा रहा है अमीरी एवं गरीबी के बीच में, तो कैसे इसको बाँटा जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है? तो अपना सुझाव दीजिए। ठीक उत्तर लिखेंगे, अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए सबसे पहले सरकार को गरीबों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने चाहिए। ठीक है? तो वो रोज़गार करेंगे तभी ना उनका आर्थिक स्थिति ठीक होगा। इसके लिए उनको रोज़गार प्रेरक प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि उनको जीवन की मूलभूत ज़रूरतों के लिए सोचना ना पड़े। तो सबसे पहले क्या अगर रोज़गार का अवसर बढ़ाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रशिक्षण। जैसे फैक्ट्री में काम करना है तो उस तरह का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे महिलाएँ ना वो सिलाई मशीन वाला दुकान खोलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनको कपड़ा सिलने आना चाहिए। तो उस तरह का प्रशिक्षण उनको देंगे। तो ये बोला गया है। ताकि उनको जीवन के जो मूलभूत ज़रूरतों के लिए ना सोचना ना पड़े, जो मूलभूत ज़रूरत है जैसे स्वच्छ जल पीने के लिए, हवा, भोजन, कपड़ा, ठीक है, घर, इसके लिए सोचना ना पड़े। कंपनियों में कार्य करने के अलावा वे खुद का भी धंधा कर सकते हैं। मान लेते हैं बिजली वाला कोई काम सीख गया तो खुद का भी दुकान खोल सकता है। इससे गरीबी क्या होगा, मिटेगी। इसके अलावा सरकार को गरीबों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? सरकार को गरीबों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।